हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये देखिए भैया मसाला तैयार करने लग रहे थे और आपके कमेंट्स आ रहे थे कि आप क्या ये सब दिखाते रहते हो, देखो एक ही वीडियो में ये सब दिखा दीजिए। तो देखिए अभी बस मेरी वीडियो भी जा रही है ना टाइम से, बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते हो मैं कितना काम करवाती हूँ भैया के साथ लग लग के। कभी तसले पकड़ाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। उसके बाद ये देखिए पानी की तराई करना, फिर बच्चा भी संभालना, मतलब बहुत जो बन पा रहा है वो डाल रही हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि अभी अभी बस आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कुछ दिन। आई थिंक आज 8वां 9वां दिन हो गया, 9 दिन से मेरे घर में काम चल रहा है और मुझे पता है मेरी हालत क्या है। रात को जब थोड़ी फ्री होती हूँ तब बालों में कंघी करती हूँ। 9-10 दिन से तो मैंने बालों में शैम्पू तक नहीं किया। आप देखो 10 दिन हो गए हैं, मेरे बालों में मिट्टी मिट्टी हो रखी है। सीमेंट डस्टिंग का काम मेरा घर में चल रहा है। तो ये देखिए मैंने ना भैया को मना कर दिया था। मैंने कहा भैया ये यहाँ पे पुट्टी आज मत करना, 2-4 दिन ना सीमेंट को सेट होने दो, मैं डेली तराई किया करूँगी। क्योंकि मेरे को ऐसा काम नहीं चाहिए कि हाँ आज अच्छा दिखे बाद में फिर सारा फिर कभी दोबारा करवाना पड़े। तो भैया बोलते फिर बार बार कौन आएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेबर बुला के 1 घंटा 1.5 घंटे का काम है, मैं बाद में कर लूँगी, है ना। तो यहाँ आज मैं इतनी भागा दौड़ी में लगी हुई थी ना, मैं पापा जी को बोलती पापा जी आज तो मेरा वीडियो नहीं जा पाएगा, दिन का कैसे बन जाएगा, मैं तो कामों में लगी हुई है। पापा जी ने फिर मेरा फ़ोन उठा लिया। पापा जी बोलते तू काम करती रह, जो करती रह, मैं कुछ ना कुछ मैं शूट कर लूँगा तेरा। तो यहाँ पापा जी ना वैसे ही बैठे थे आज, अभी गर्मी कम थी तो बाहर ही बैठे थे। तो थोड़ा थोड़ा ना वैसे ही उन्होंने ही मेरा थोड़ा सा शूट ले लिया, वीडियो बना लिया। मैं यहाँ काम में लगी हुई थी तो मैं भैया के ऊपर ना थोड़ा सा कह रही थी भैया थोड़ा टाइम से काम कर दो। तो भैया ने एक बात बोली तो जो कि मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। भैया ऐसे बोलते कि आज चाहे काम जल्दी भी हो जाएगा ना तब भी दिहाड़ी तो मैं पूरे दिन की लूँगा। तो मेरे को बुरा लगा। मैंने कहा भैया अगर 2 घंटे में काम हो जाए, 3 घंटे में काम हो जाए तो मैं 8 घंटे की दिहाड़ी क्यों दूँ। और मैं जब एक्स्ट्रा पैसे नहीं देती जब एक्स्ट्रा काम आप करते हो। तो ये बात तो मुझे किसी ने भी नहीं करी। आज से पहले मैं 3 महीने मैंने लेबर्स लगवाई है, कभी 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 कोई काम करवाया, हर लेबर को पता होता। मैंने कहा भैया आपको कल नहीं पता था, ये बात आप मुझे कल ही बता देते कि आप पूरी दिहाड़ी लोगे, मैं आपको बुलाती ही नहीं। तो फिर भैया बोलते नहीं। मैंने कहा फिर आप एक काम करो, अभी 1 घंटे का काम जो आप ये पीछे पीछे का मेरे घर का करा है, आपने 40 मिनट हुए हैं आपको लगे हुए। जब उन्होंने भैया ने ये बात बताई उस टाइम उनको लगे हुए 40 ही मिनट हुए थे। मैंने कहा भैया आपका मैं 1 घंटे का हिसाब कर दूंगी, आप 1 घंटे के 120 रुपये ले जाना, आने जाने के मैं आपको पैसे दे दूंगी। मैं पूरे दिन की दिहाड़ी कैसे आप पे लगाऊं जब आपका बन ही नहीं रहा इतना। तो भैया बोलते ऐसे नहीं होता वो नहीं होता। तो फिर मैंने भैया को बोला, भैया मैंने कहा भैया मेरे पैसे क्या फ्री में आ रखे हैं क्या, आप ऐसे कह रहे हो कि 2 घंटे भी काम करोगे तब भी 8 घंटे की दिहाड़ी लोगे, मेरे पास फालतू पैसे हैं। ये बात मैंने बोली। मैंने कहा ये बात आप मुझे पहले ही बोल देते। भैया बोलते 2 घंटे के लिए आपके घर में कौन आता काम करने। मैंने कहा यहाँ पे ना हमारे एरिया में हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर जगह। मैं मिस्त्री मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ठेकेदारी पे लगे हुए हैं, उनको मैं बोल देती ना शाम को ये फ्री हो जाते हैं 5 बजे, 5 से 7 मेरे घर पे काम कर लो या 5 से 8 3 घंटे मेरे घर पे काम कर लो, मैं पैसे दे दूंगी एक्स्ट्रा। तो कोई भी काम करने आ जाएगा। तो ऐसा ये मत सोचिए कि मतलब मेरे को यहाँ मिस्त्री की कमी थी या मजदूर की। इधर सारी जगह मेरे आसपास आपने भी देखा है कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, घर बनने लग रहे हैं। तो कोई भी मजदूर मना नहीं करता, सब यही कहते हैं कि हम आ जाएंगे शाम को काम कर जाएंगे एक्स्ट्रा। तो अगर आप मुझे मना कर देते तो मुझे अगर पता है कि मेरे घर का 3 घंटे का ही काम बचा हुआ है या 4 घंटे का बचा हुआ है तो मैं टाइम के हिसाब से काम कर लूँगी। इवन पिछली बार जब मिस्त्री भैया भी आए थे ना, उन्होंने भी मेरे को पहले ही बोल दिया था कि कल ना आधे दिन की दिहाड़ी ले लूँगा मैं, आधे दिन का ही काम है। मैंने कहा ठीक है। और इससे पहले भी मजदूर भैया आए थे, उन्होंने भी पहले ही कह दिया था कि जब आखिरी दिन रह जाता है ना काम का, अगर आखिरी दिन में मान लो 2 घंटे का काम है तो वो या तो एक्स्ट्रा काम उसी दिन कर लेते हैं, रात को ही लगा के एक्स्ट्रा घंटे लगा जाते हैं। अदरवाइज वो क्या करते हैं ना, अगले दिन के मतलब जितनी उनकी दिहाड़ी बने उतना करके चले जाते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा रहने दो फिर आप काम करने की। तो फिर भैया बोलते चलो ठीक है, वैसे ना मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ ये बात, दिन तो आज का पूरा लग ही जाएगा। फिर भैया ये बोले तो मुझे समझ में आ गया कि ना इनको ना लगाना दिन पूरा ही है। अगर मैं जल्दी काम कर देते, ये मतलब 4 घंटे में कर देते, तब भी अगर इनको पता था ना कि दिहाड़ी इनकी कटेगी, तो अब ये क्या करेंगे, आराम आराम से काम करेंगे, आराम से पूरे आज के 8 घंटे पूरे कर देंगे किसी तरह किसी तरीके से। होता नहीं है कि काम को मतलब होता है, मतलब ये भी पता ही है, लेबर तो जानती है कि कैसे टाइम खराब करते हैं बीच बीच में कर करके। तो ये ना क्या करेंगे टाइम पूरा आज का। फिर भैया बोलते ठीक है फिर आज पूरा 1 दिन में हो जाएगा काम। उनको पता था आज 1 दिन का काम नहीं था, सोचा होगा कि जल्दी चला जाऊंगा दिहाड़ी पूरी मिल जाएगी। जब पता चला कि दिहाड़ी कटेगी तो फिर पूरा दिन ही लगाना है इनको। तो अगर आप ना दिहाड़ी पे काम करवाते हो और ठेके पे काम करवाते हो तो यही फ़र्क होता है। दिहाड़ी पे क्या होता है ना, आपके पास कोई
ऐसा चॉइस नहीं होती भाई। अगर मिस्त्री भैया ने सोच रखा है कि आज बस मुझे यही काम करना है, इतना ही करना है, तो वो उतना ही करेंगे। चाहे वो उससे ज़्यादा कर भी सकते होंगे ना, वो नहीं करेंगे, चाहे आप उनके सिर पे खड़े रहो, चाहे आप उनको कितनी बार भी बोल लो। कल मैंने आपको दिखाया नहीं था, ये जो मम्मी की दीवार थी ना टूटी हुई, इस पे ये इस तरीके से सीमेंट लगा दिया था, नया सीमेंट। और यहाँ मैं सुबह तराई करके गई थी। अभी ये थोड़ा सा काम यहाँ का बचा हुआ था। ये भैया अभी यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट से इसे थोड़ा सा फ्लैट कर रहे हैं, फिर बाद में थोड़े घंटे बाद मैं इसमें तराई कर दूंगी। तो फिर बाद में भैया बोलते कि नहीं नहीं, आज का दिन तो पूरा लगेगा। वैसे मतलब मैं समझ गई, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाने का दिन है, आज का आखिरी दिन है ना, जैसा हो जो। अगर बाई चांस ये होता है ना, एक बात बताओ, मैं ये भी तो कर सकती हूँ, मैंने ये बहुत बोली कि अगर मान लो आपके 2 घंटे बच रहे हैं तो आप मेरा कुछ और काम कर दो भाई, है ना। आप जल्दी क्यों जाओगे, आपसे मैं कुछ और काम करवा लूंगी। देखो मैं जब पैसे दे रही हूँ, मैं 5 बजे तक के मान लो मैंने पैसे दे रही हूँ 850 रुपये, और आपका काम 12 बजे हो रहा है, तो वो मेरी सरदर्दी है ना। मैं 5 घंटे, मैंने भैया को यही बात बोली, मैं 5 घंटे में कुछ ना कुछ और काम लूंगी, है ना। मेरी सरदर्दी है, काम वो मैं ढूंढूंगी ना कि मेरे को, अगर मैंने आपका टाइम लिया तो मैं ले लूंगी काम, है ना। मैं अपना ये जो घर का अंदर का जो आपको पता है ये इकट्ठा हो रखा है सारा सीमेंट विमेंट, मैं वो साइड में रखवा दूंगी। ये मलबा वगैरह यहाँ से हटवा दूंगी, ये जो सामने गंदा हुआ है टाइलें वगैरह हटवा दूंगी यहाँ से, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान है ये काम ये कर जाएंगे, है ना, जानते हुए ये काम फिर बाद में हमें करना पड़ेगा। तो अगर मैं पैसे दे रही हूँ तो ये थोड़ी है कि आप 12 बजे ही चले जाओगे, उसके बाद पैसे मैं पूरे दिन के दूँ 5 बजे तक के। तो मैं 5 बजे तक के 5 घंटे के काम तो लूंगी ना। आप ही बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती भी मानने को तैयार हूँ। टाइलें ना यहाँ रख रही हूँ, भिगोए जा रही हूँ, उसके बाद यहाँ रख रही हूँ इकट्ठी करके। ये मत समझिएगा कि यहाँ पे मैंने पापा जी को काम पे लगाया, पापा जी अपनी मर्जी से लग गए, बोलते ला जल्दी जल्दी होगा काम। अब उनको क्या पता, चाहे आप कितनी जल्दी कर लो, आप कितनी मदद कर लो, हम कितना भी सर पे खड़े रहे, लेकिन काम उनको उतने ही दिन में देना है। आज पूरा दिन तो लगेगा ही लगेगा, है ना। और ये चीज़ मैंने बिल्कुल सही करी ना कि मैंने ना अभी पुट्टी नहीं करवाई रसोई में, मैं टाइम दूंगी अपनी स्लैब को थोड़ा, और पानी की तराई 2-3 दिन और कर दूंगी, है ना, अच्छे से काम होगा। और अब मुझे इतनी तो समझ आ गई, अब मैं ना आने वाले टाइम में मेरे को ना, मैं अब घर बना सकती हूँ, मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है अब, मतलब इतना सीख लिया है मैंने पिछले 2 साल में काम करवा करवा के। कल को मैंने ज़िंदगी में कभी प्लॉट लिया ना, प्लॉट लेके घर बनाया, तो मैं गलती नहीं कर सकती, कहीं मार नहीं खा सकती। आप ये बात सोच लीजिएगा, मैं अपने आप घर बना सकती हूँ, मुझे इतनी नॉलेज हो चुकी है हर चीज़ की, हर चीज़ की, कि कहाँ से क्या आता है, कितने का आता है, कैसे हम गलती करते हैं, कहाँ पे हमारे पैसे ज़्यादा जाते हैं, कहाँ पे हम पैसे बचा सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा आता है। और इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं एक ना छोटा प्लॉट लूँगी 60 गज का, और फिर उस पर घर बनाऊँगी 2 मंजिला। प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एक बार वो घर जब तैयार हो जाएगा ना, थोड़ा सा मेरे को 1-2 साल में और अच्छे से समझ आ जाएगी, उसके बाद मैं बड़ा घर बनाऊंगी, 150 गज का प्लॉट लूंगी, फिर हम अच्छा वाला घर बनाएंगे। तो होता नहीं कि पहले छोटे घर पे थोड़ी हाथ साफ कर लें, है ना। तो प्रैक्टिस हम पहले करेंगे, तो हम ना पहले घर जो बनाऊंगी ना मैं, प्लॉट लेके घर जो खुद से शुरू से आखिरी तक 2-3 मंजिली, वो हम छोटा बनाएंगे, ताकि उस पर थोड़ा सा ना ये होता है कि प्रेशर कम पड़ेगा हमारे ऊपर। और आप सबके भी कॉमेंट आते हैं छोटे घर की साफ सफाई करना भी आसान होता है ना। तो वो बनाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम जब हम बनाएंगे ना, फिर हम बड़ी कोठी बनाएंगे। और ये सारा काम ना मैं ठेके पे नहीं करवाऊंगी, मैं खुद करूंगी, और खुद दिमाग लगाऊंगी कि कहाँ मैं पैसा बचा सकती हूँ और मैं कैसे कर सकती हूँ। तब तक मुझे समझ भी आ जाएगी कौन सा मिस्त्री काम करने वाला है, कौन सा मजदूर अच्छा है, कैसे, है ना। तो धीरे धीरे मैं, जो गलतियां होती है ना, इंसान गलतियों से सीखता है। तो इतना तो समझ में आ गया, लेबर के ना सर पे खड़े होके काम करवाना पड़ता है, उसको सारी चीज़ें पहले एडवांस रात को पूछ लो कि कल को क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या है, सब कुछ ला के रख दो। अब इन्होंने भैया ने ये नहीं बताया हमें कि ना ईंटों को पानी में भिगोना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है ना। इनको बताना चाहिए था ना कल मुझे, मैं सुबह सुबह उठ के 5 बजे की उठी हुई थी, मैं ये सारा काम कर देती। फिर इनसे मैंने खुद पूछा, वरना पता है क्या करते, मतलब एट ए टाइम बता देते, अभी तो आधा घंटा लगेगा ईंटों को पानी पीने में, ये तो
तो मना कर रहे थे ईंटों को पानी पिलाने की जरूरत ही नहीं होती। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, इतना तो हमें भी समझ है कि ईंटें पानी पीती है तो इनको पहले भिगो के रखना पड़ता है, बल्कि पहले के टाइम में तो 15-15 घंटे पहले रखते थे। मैंने कहा मैंने फिर भी 20-20 25-25 मिनट के लिए रख दी ईंटें। मैंने कहा जब तक ये काम होगा बाकी तब तक ईंटें अच्छे से पानी पी लेंगी, उसके बाद बढ़िया काम होगा, है ना। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना आजकल यूट्यूब पे भी पता चल जाती है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही सीख लो। तो यहाँ पे मैं भैया से कह रही थी भैया आपने मिट्टी जो है ना उसके ऊपर ये टाइलें लगवाई है, कल को मिट्टी बैठ नहीं जाएगी, मिट्टी बैठ गई तो ये मेरा जो ये स्ट्रक्चर है नीचे नहीं हो जाएगा। बोलते नहीं ये बालू मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ऐसे कुछ बोल रहे थे। बोलते नहीं यही लगती है। मैंने कहा रेती नहीं लगनी चाहिए थी। मैंने पूछा इनसे क्योंकि कई जगह मैंने सुना है रेती लगती है, रेती के ऊपर इंटरलॉक टाइल लगती है, बट इन्होंने ना ये चिकनी मिट्टी के ऊपर ये लगवाई है। तो भैया बोलते नहीं मैं भी यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, देख लेना, चाहे कभी नहीं बैठेंगी ये मिट्टी, अगर बैठ गई तो आप चाहे मेरा नंबर ले लेना, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे वैसे बोल रहे थे। तो देखो ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, अगर कल को फ्यूचर में ये टाइलें नीचे बैठती हैं तो इसका मतलब कभी भी मिट्टी जो ये रेती में ही टाइलें लगवानी चाहिए, ये इंटरलॉक टाइल चिकनी मिट्टी में नहीं। ये कह रहे हैं कि चिकनी मिट्टी रेती ही होती है, आप हम बहुत बार लगा चुके हैं, हमें पता है ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई आपकी बात मान ली, बाकी जो भी काम आप करो ना आगे से मैंने ये चीज़ सलाह ले ली है कि गलतियां हमसे होती हैं, हम जब काम पूरा हो जाता है, जैसे हम इवन शादी फंक्शन भी करते हैं ना, बाद में शादी होने के बाद सोचते हैं यार हमने यहाँ पे हम पैसे बचा सकते थे, यहाँ हमने ये गड़बड़ कर दी वो कर दी, है ना। 1-2 शादियां जब हम कर लेते हैं ना अपने हाथ से तब हमें पता चलता है कैसे शादियां की जाती है। उसी तरीके से ये चीज़ है, कंस्ट्रक्शन का काम भी धीरे धीरे सीखते सीखते आता है, समझ में आता है। आप बचे, बाकी पापा जी भी बीमार, मैं भी, विहान भी बीमार। ये रहा कपड़ा। आज मम्मी ने कड़ी बनाई है, इसमें पकौड़ियाँ नहीं डाली, लेकिन सिंपल कड़ी है। कड़ी में ही डाल दी है मम्मा ने, वो बनाए थे मिलेट्स, उसको एक कड़ी में मिक्स करके खा रहे हैं। हाँ अब भैया पहले से बेटर है, पहले से ठीक है। मान लो कि सीमेंट भरा हुआ नहीं था, हाँ तो कैसे लगी? सही बात है। अभी सीमेंट इसमें भी भराएगा, इधर भी भरेंगे, और वो जो छेद सा छोटा सा रहता है ये लगेगी टाइल, या छोटी टाइल लगेगी। हाँ ये रखा हुआ है वहाँ काट के अच्छा लगा देते हैं। ठीक, इसको भी सीमेंट कर देना यहाँ भी कोने में ना। हाँ, ये सीमेंट से बंद हो जाएगा, ये सारे बंद हो जाएगी। ठीक है सब सीमेंट लगाएंगे। ओके। यहाँ पे देखिए मम्मी के घर आई थी मैं थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। मम्मी वहाँ बैठे हुए थे, इतने थोड़ा सा भैया रसोई में कर रहे थे। मैंने तो आज साफ बोल दिया भैया को, भैया मुझे आपकी टाइल वाला काम पसंद ही नहीं आया, साफ बोला। फिर इन्होंने फिर से थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी। अभी देखो लगे हुए थे, इन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें भरा है बीच बीच में, और ऐसे बोल रहे हैं कि जब इस स्लैब पे पुट्टी हो जाएगी और स्लैब अच्छे से बन जाएगी उसके बाद चमक आएगी, ठीक लगेगा। तो ओवरऑल ठीक है यार, पहले से तो मैंने थोड़ा काम करवाया अभी बैठ के। मैंने कहा ठीक कर दो थोड़ा सा, इसको देखने लायक तो बना दो थोड़ा स्लैब। ये जो आपने टाइल्स लगाई है ना, एक तो डिजाइन भी उल्टा सीधा कर रखा है, मैं आपने भी देख ही लिया। मतलब एक वो जो टाइल का मिस्त्री होता है ना, जो प्रॉपर टाइल का, वो डिजाइन में कभी गलती नहीं करता। मैंने ये चीज लिखवा लो, वो डिजाइन एक एक देख देख के कि हाँ ये टाइल में यहाँ पे ये होगा वो होगा, पूरा जोड़ घटा सही करता है। इन्होंने क्या किया, टाइलें बस टुकड़े जैसा मिला जो मिला तो लगा दिया, है ना। इससे बढ़िया तो प्लेन वाली टाइल ले लेती, डिजाइन लेने की जरूरत नहीं थी। डिजाइन लिया इसलिए था कि अच्छा लगे, बट नहीं आया खिल के, बट कोई बात नहीं। अब मेरे को पैसे लग रखे हैं मेरे इतने, ऑलरेडी इतना टाइम दे दिया इसमें, टाइल लगाने में, टाइल खरीदने में, लेके आने में। मैं ये टाइलें हटा नहीं सकती रसोई में, अब जो है जैसा है, ये एक सबक है मेरे लिए। इसीलिए मैं इन टाइलों को अपनी रसोई से कभी हटाऊंगी नहीं और इनको लगे रहने देंगे। और इसको ना जब भी मेरे आंखों के सामने ये टाइलें आएंगी ना रसोई की, तो मुझे याद रहेगा कि मेरे से जो गलती होती है ना उस चीज को आगे से सुधार करना है ना। और सुधार ये होगा कि जो काम जिसके हाथ का हो उसी से करवाना है। टाइल का मिस्त्री से ही टाइल का काम करवाना चाहिए, चिनाई का काम चिलाई का मिस्त्री करेगा, है ना। हर एक काम अलग अलग होता है, वैसे ही करना है ना। तो जो है जैसा है ठीक है। आज मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 घंटे काम लेबर में बाद में बुलाऊंगी 1-2 दिन बाद। बट आज की मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको एक फाइनल लुक बाहर का आंगन का मेकओवर वीडियो मेरी जरूर आएगी आज के दिन। जिसमें क्योंकि अभी जो मैंने आपको आंगन दिखाया उसमें मैं साइड में मतलब हल्की हल्की कुछ ईंटें लगा के इसको बंद करा के साफ करके उसके बाद गमले वमले लगा के सजा के आपके साथ वो लुक शेयर करूंगी। आपको जरूर पसंद आएगी, आई एम श्योर अबाउट इट। तो ठीक है जी, उस वीडियो को जरूर इंतजार कीजिएगा, जरूर वॉच कीजिएगा, बहुत मेहनत करूंगी। ठीक है जी, इस वीडियो का एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।